નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સત્રના પાઠ નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી પાઠના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે શરૂઆત કરીશું। પ્રથમ વાત કરીશું અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, નીચે दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वो वाक्य पढ़िए। प्रथम है समाधि। समाधि, बंजारे ने इस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बंजारा तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वो कुत्ते का शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जमानत, तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, सूद अर्थात ब्याज समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। गोद, वो कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, आप इस कहानी को लेकर कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगी? तो उत्तर आएगा, मैं इस कहानी का निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। जल्दबाजी का नतीजा, परिणाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कुत्ते का समाधि मंदिर। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो उत्तर आएगा, कुत्ता अपने मालिक के घर को भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोर ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपने जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने उन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उत्तर आएगा, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वो कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते को गर्व का अनुभव होता। प्रश्न नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उत्तर आएगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वो जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया और सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो मित्रों, हम उत्तर सीधा लिखेंगे। प्रश्न देख लेंगे, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो प्रथम आएगा आश्चर्य, फिर इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। यदि आप होते तो क्या करते बताइए। प्रश्न नंबर 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? उत्तर आएगा, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वह करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। प्रश्न नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी
सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। पढ़िए तो मित्रों प्रथम है राजा, तो राजी नहीं होगा, क्या आएगा? रानी आएगा। फिर गवाला तो गवाली नहीं आएगा, क्या आएगा? गवालीन आएगा। अभिनेता तो अभिनेत्री आएगा, अभिनेत्री नहीं आएगा। रानी तो राणा नहीं आएगा, राजा आएगा। शेरनी तो शेरा, शेरनी तो क्या आएगा? शेर आएगा। सुनार तो सोनारा नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा सुनारी। ऊँट तो ऊँटी नहीं पण ऊँटनी। लुटेरा तो लुटेर तो लुटेरी। बंजारा तो बंजारीन। सेठ तो सेठानी। और आगे बात करेंगे स्वाध्याय। ढांचे पर से कहानी लिखिए, तो उसका टाइटल आएगा सेठ की चतुराई। और हम कहानी लिखेंगे। सुंदर नगर में माणिक चंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चले गए। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्नत रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो ये जादू की छड़ी है, तुम उसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाला नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसीलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसीलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वो 7 इंच ही रहेगी। ऐसा सोचकर इसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाला नौकर को पकड़ा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उत्तर लिखेंगे हम सब। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वो सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। प्रश्न नंबर 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर आएगा, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपने कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उत्तर आएगा, सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वो जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने इसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 4, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर आएगा, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उसे लाठी को प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में भी लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए।
घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा, रुपया तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। प्रश्न नंबर 4, मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्द के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय। तो हम जोड़ाएंगे। पहला आएगा शिष्य, तो शिष्या। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग तो नागिन, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक तो शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय तो आएगा बैल, गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। देव तो देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा तो आएगा घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिया। प्रश्न नंबर 5, संज्ञा, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो देश जातिवाचक संज्ञा आएगा। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी वो भी जातिवाचक संज्ञा है। और फिर मित्रों, आगे की पाठ का कथनी और करनी का भी आप स्वाध्याय और अभ्यास सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।